हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टॉक 7। आज बात करेंगे रिलायंस पावर के बारे में और कंपनी में जो रिज़ाइन हुआ है अनिल अंबानी के द्वारा, उससे क्या होता दिखाई देगा स्टॉक के ऊपर। और बात करेंगे कंपनी में अगर आपने इन्वेस्ट करके रखा है तो अभी क्या कुछ करें, या फिर अगर आपने न्यू इन्वेस्ट करना चाहते हैं रिलायंस पावर के तो किस टाइम पे शेयर के अंदर एंट्री ले कि इससे कि आपको प्रॉफिट होता दिखाई देगा। लेकिन याद रखिएगा, कंपनी अगस्त माह तक आपको 30 रुपये के आसपास होता दिखाई दे सकता है। जी हाँ, कंपनी के लिए कुछ पॉजिटिव न्यूज़ भी आई हैं और कंपनी के लिए कुछ बुरी न्यूज़ है। जी हाँ, सबसे बड़ी न्यूज़ है जो कंपनी का अनिल अंबानी का रिज़ाइन देने का। चलिए दोस्तों, फुल डिटेल एनालिसिस करेंगे क्या कंपनी में भी इन्वेस्ट करने लायक है या फिर कंपनी को सेल करके बाहर निकल जाएं। फर्स्ट ऑफ ऑल, ये दे सकते हैं रिलायंस कंपनी का जो नोटिस आया था कल के दिन पे 25 मार्च के दिन पे रिलायंस का ये नोटिस आया था और नोटिस को हम पढ़ते हैं, उससे पता चलेगा शेयर के अंदर क्या कुछ हमें करना चाहिए। आप देख सकते हैं अनिल अंबानी नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर स्टेप डाउन फ्रॉम द बोर्ड ऑफ रिलायंस पावर इन कंप्लेंट्स इन सेबी इंटरमीडिएट ऑर्डर। देख सकते हैं सेबी के द्वारा दो कहा गया था, उसके बाद से कंपनी को रिज़ाइन कर दिया है मिस्टर अनिल अंबानी ने। और बात करें कंपनी के लिए जो पॉजिटिव न्यूज़ आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं, जो यहाँ पे बोला गया है कंपनी के थ्रू। द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर कंपनी इज अनयूजुअल रिस्पॉन्स टू ट्रस्ट इन मिस्टर अंबानी leadership in individual contribution the company through the great financial challenge and towards being potential debt free। जी हाँ, कंपनी डेप्ट फ्री कोर्सेज इन कमिंग फाइनेंशियल ईयर। कंपनी जल्द ही इसको फाइनेंशियल ईयर में बढ़ती हुई दिखाई दे सकती है, ये दे सकते हैं आप यहाँ पे लिखा है। और जो कंपनी के द्वारा कहा गया है कि द बोर्ड, जी हाँ आप यहाँ पढ़ सकते हैं, द बोर्ड्स looks forward to early closure to matter and inviting Mr. अंबानी बैक टू द प्रोवाइड्स हिज विजन। जी हाँ, कंपनी के लिए अभी जो हटाए गए हैं उसको कुछ टाइम बाद हो सकता है से इनको प्रोवाइड किया जाए लीडरशिप के लिए कंपनी में। दे सकते हैं कंपनी का इंटरेस्ट ऑल स्टेक होल्डर्स। और बात करें कंपनी में एक साल में क्या कुछ वर्क किया है और इन लोगों का विज़न क्या है। द बोर्ड्स नोटिस द ड्यूरिंग द पास्ट 1 ईयर, कंपनी एक साल से इमेंस वैल्यू फ्रॉम इट्स 36 लाख शेयर होल्डर विथ स्टॉक इंक्रीज। जहाँ कंपनी 4 रुपये से लेकर 19 रुपये के आसपास कंपनी ने परफॉर्मेंस किया, उसके पास कंपनी में 36 लाख शेयर होल्डर बढ़ते दिखाई दे रहे हैं। बात करें कंपनी के द्वारा दे सकते हैं कल के दिन पे जो नेम ऑफ डायरेक्टर हैं वो श्री अनिल दास अंबानी को रिज़ाइन करना पड़ा और जो रिज़ाइन हुए 25 मार्च के दिन हुआ है। बात करें कंपनी में इंडिपेंडेंट डायरेक्टर दे सकते और दे सकते हैं कंपनी का जो अपॉइंटमेंट हुआ है और मिस्टर राहुल जी का हुआ है। कंपनी में जो अपॉइंटमेंट हुआ है कल के दिन पे कंपनी में अपॉइंट कर दिया गया था और अनिल अंबानी को कल के दिन पे ही रिज़ाइन दिया गया। बात करें कंपनी में जो राहुल जी के हैं उनके बारे में बताया गया है। कंपनी में राहुल जी के बारे में बताया गया है कि ये 72 ईयर्स के हैं और सर्वेंट विद द डिसऑर्गेनाइज्ड रिकॉर्ड पब्लिक सर्वेंट ऑफ द 35 ईयर retired and secretary government of India. The experience was a butterest and 5 years and judicial experience as to supervision among Mumbai competition and appellates tribunals and airports इकोनॉमिक्स। कंपनी के पास इनके पास अच्छा खासा अनुभव है, 72 ईयर्स के लिए है, जिससे कि हो सकता है कि शेयर के अंदर कुछ तेजी होती दिखाई से। और इन्होंने 2 बुक्स भी लिखी है, डेवलपमेंट पर्सपेक्टिव ऑफ 2016 और उसके साथ साथ चाइना एग्रीकल्चर के ऊपर भी इन्होंने बुक लिखी है जो 2017 में लिखी थी। पावर सेक्टर में दे सकते हैं रिलायंस पावर के अंदर जो एक साल के अंदर घटनाएं दे सकते हैं, काफ़ी अच्छी खासी पॉजिटिव न्यूज़ है। कंपनी लगातार स्टेक बढ़ाती चली जा रही है, 9% के पास था जो अभी दिसंबर क्वार्टर तक आप देख सकते हैं 24.98% के पास हो गई। उसके साथ साथ दे सकते हैं फॉरेन इन्वेस्टर ने भी अच्छा खासा इन्वेस्ट करके रखा है शेयर के अंदर, अभी भी लगभग 5.5% के आसपास कंपनी में इन्वेस्ट करके रखा। डोमेस्टिक इन्वेस्टरों ने भी अच्छा खासा 3.5% के आसपास देख सकते हैं कंपनी में बाइंग करके रखा, अभी लास्ट पोजीशन बना के रखी है। और कंपनी में इसी साथ गवर्नमेंट देख सकते हैं 0.001% के पास है। कंपनी में एक टाइम पे देख सकते हैं 70 से 83% के आसपास शेयर पब्लिक होल्डिंग थी, लेकिन इस क्वार्टर में देख सकते हैं पब्लिक के पास लगभग 66% के पास शेयर है। आप यहाँ पे देख सकते हैं कंपनी जो पॉजिटिव न्यूज़ है वहाँ से कि पब्लिक की होल्डिंग घटती दिखाई दे रही है और उसके साथ साथ कंपनी में प्रमोटर्स की होल्डिंग और एफआईआर्स की होल्डिंग और देख सकते हैं डोमेस्टिक इन्वेस्टरों की होल्डिंग लगातार बढ़ती हुई दिखाई दे रही है।
कंपनी में रिजर्व के बारे में बात कर सकते हैं। कंपनी में दे सकते हैं रिजर्व अभी भी डेप्ट जो 508 करोड़ रुपए का था, अभी दे सकते हैं कंपनी में 111 करोड़ रुपए के आसपास है। माना जा सकता है जैसे कंपनी का डेप्ट लगातार घटता हुआ दिखाई दे रहा है। बात करें कंपनी में, आप देख सकते हैं रिजर्व घटते हुए दिखाई दे रहे हैं, जो कि काफ़ी निगेटिव पॉइंट है। आप देख सकते हैं कंपनी का एक टाइम पे रिजर्व लगभग 17,827 करोड़ रुपए के आसपास था। आज देख सकते हैं 9,621 करोड़ रुपए के आसपास है। टोटली कंपनी लगभग 8 से 9% के पास दे सकते हैं गिरावट देखी जा रही है कंपनी में रिजर्व की, जो मार्च 2015 में था। 2021 के सितंबर रिजल्ट दे सकते हैं रिजर्व घटता हुआ दिखाई दे रहा है, जो निगेटिव पॉइंट्स हैं। बात कर कंपनी दे सकते हैं जब से रिजल्ट इसके घोषित हुए 2019 से लेकर 2000। बात करें दोस्तों कंपनी का रिजल्ट दे सकते हैं। कंपनी का रिजल्ट आपको कुछ अच्छा नहीं दिखाई देगा। कंपनी को लगभग 3,559 करोड़ रुपए का पास घाटा होता दिखाई दे रहा। उसके बाद से शेयर के अंदर अच्छी खासी बीच में पॉजिटिविटी दिखी थी, और कंपनी की प्राइस दे सकते हैं 106 करोड़ रुपए के आसपास, 52 करोड़, 53 करोड़, 12 करोड़, 14 करोड़ का अभी कंपनी को घाटा होता दिखाई दे रहा, जो के लिए एक कंपनी के लिए निगेटिव बात है। लेकिन कंपनी अगर पॉजिटिवली वर्क करती है तो, लेकिन इसके साथ साथ कंपनी को जो PLI स्कीम के तहत अगर कुछ फ़ायदा होगा, और जो पावर सेक्टर में, जी हाँ, पावर सेक्टर में आने वाले भविष्य देखा जा रहा, हो सकता है अंबानी जी की इस कंपनी के अंदर भी कुछ होता दिखाई दे सकता है। आप देख सकते हैं जो प्रोजेक्ट मिलते हैं कंपनी जो जिनके ऊपर काम करती है, उनके ऊपर है कोल, गैस, हाइड्रो, विंड एंड सोलर बेस्ड एनर्जी प्रोजेक्ट के ऊपर काम कर रही है, जो कंपनी के लिए काफ़ी अच्छी बात है। कंपनी देख सकते हैं कोल के ऊपर भी काम करती है, गैस के ऊपर भी काम करती है, हाइड्रो के ऊपर भी काम करती है, जो भविष्य माना जा रहा है, और सोलर के ऊपर तो माना ही जा रहा है कि कंपनी को प्रॉफिट होती दिखाई दे सकती है, क्योंकि सोलर और हाइड्रो और एनर्जी प्रोजेक्ट में इंडिया के भविष्य होते दिखाई दे सकता है, जिसके वजह से माना जा सकता है कि रिलायंस पावर में भी तेजी होती दिखाई दे सकते हैं। बात करें कंपनी का चार्ट पैटर्न दे सकते हैं। बात करें दोस्तों कंपनी का मार्केट प्राइस दे सकते हैं, और उसके साथ साथ कंपनी 13 रुपये 16 पैसे पे काम करती दिखाई दे रही है। कंपनी के लिए जो निगेटिव न्यूज़ आई है, मंडे के दिन हो सकता है शेयर के अंदर गिरावट होती दिखाई दे सकती है। दे सकते हैं अगर आपने इसके अंदर बाइंग करके रखा है तो कृपया इसको शेयर को होल्ड करिए, क्योंकि कंपनी के पास जो सपोर्ट लेवल अभी दे सकते हैं 13 रुपये के पास अच्छा खासा सपोर्ट लेवल बना हुआ है। और उसके साथ साथ कंपनी उसके बाद जब जब तेज़ी होती है, कंपनी का ऑल टाइम हाई लगभग 17 रुपये का होता दिखाई दे सकते हैं। कंपनी का एक टाइम पे 70 रुपये के आसपास अच्छा सपोर्ट बना था, उसके बाद शेयर के अंदर गिरावट हुई और शेयर कंसोलिडेट वर्क करता रहा 13 रुपये के आसपास। पुनः मार्केट में तेज़ी होती है शेयर के अंदर, और फिर शेयर के अंदर करेक्शन होता दिखाई दे रहा है। 13 रुपये के आसपास कंपनी में अभी भी शेयर चलता दिखाई दे रहा। एक ईयर में देख सकते हैं शेयर होल्डर को अच्छा खासा प्रॉफिट बना के देता है। कंपनी एक ही बार में काफ़ी तेज़ी होती है, आप देख सकते हैं मई मंथ में, और लगभग शेयर 19 रुपये के पास चला गया था। फिर से मार्केट में गिरावट हुई, देख सकते हैं कि RSI भी उस टाइम 90 के आसपास था। मार्केट में गिरावट थी, यहाँ पे बाइंग करने का काफ़ी अच्छा खासा लेवल था, 10 रुपये के आसपास चला गया था। पुनः मार्केट में दे सकते हैं RSI के हिसाब से और इसके हिसाब से भी दे सकते हैं कंपनी 15 रुपये के पास गया। पुनः मार्केट के अंदर गिरावट होती है शेयर के अंदर, आप देख सकते हैं 70 रुपये के आसपास चला गया था। मार्केट में गिरावट होने के बाद 70 रुपये के आसपास जाती दिखाई दी थी। अभी भी दे सकते हैं कंपनी कंसोलिडेट वर्क करते दिखाई दे रही है। अगर कंपनी में मार्केट प्राइस 13 रुपये के आसपास नीचे मिले या 10 रुपये के आसपास, इसको बाइंग कीजिए, क्योंकि पावर सेक्टर होने की वजह से कंपनी प्रॉफिट जनरेट करती दिखाई दे सकती है। और अभी भी देख सकते हैं कंपनी का RSI लगभग 43 रुपये के आसपास है, और कंपनी का RSI अगर एंट्री पोजीशन बात करें तो कंपनी का RSI होना चाहिए 70 के नीचे और 30 के ऊपर होना चाहिए। अभी देख सकते हैं कंपनी का RSI 43 के आसपास काम करती दिखाई दे रही है। बात करें कंपनी के न्यूज़ देख सकते हैं कि रिज़ाइन होने की वजह से शेयर के अंदर गिरावट कुछ दिन तक हो सकती है, और दूसरी कंपनी में जो नए डायरेक्टर आए हैं वो क्या कुछ मैनेज करते हुए दिखाई दे, इसके बारे में बात करेंगे, क्योंकि कंपनी का क्वार्टर रिजल्ट आउट होने वाला है कुछ ही मंथ में। मार्च का क्वार्टर रिजल्ट आउट होगा, वो कैसा पॉजिटिवली वर्क करता है उसके बाद ही कुछ शेयर के अंदर होता दिखाई दे सकता है, या फिर जब जब मार्केट में शेयर का रिजल्ट आउट होता है उसके बाद आप देख सकते हैं अच्छी खासी तेज़ी देखने को मिलती है शेयर के अंदर। आप मार्केट में इस शेयर का भी जो रिजल्ट आउट होगा उसके हिसाब से पता चलेगा शेयर कहाँ काम करती दिखाई दे रही है। लेकिन बात करें बाइंग का तो अभी थोड़ी देर तक वेट कीजिए, क्योंकि कंपनी हो सकता है गिरावट दर्ज की जा सकती है, क्योंकि डिज़ाइन का प्रभाव इस शेयर के अंदर ज़रूर पड़ता दिखाई दे सकता है। और बात करें दोस्तों कंपनी के लिए ये न्यूज़ जो आया है इसके बारे में केवल जानकारी दिया गया है, ना कि आपको इन्वेस्ट करने की बात कही गई है। ये आपके नॉलेज पर्पज़ से, इसलिए आपको जिन लोगों ने वीडियो देखा उसके लिए थैंक यू। अगर आपने वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ चैनल को लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, जिससे कि स्टॉक मार्केट के बारे में ऐसी न्यूज़ हर रोज़ मिलती रहे।